हाथ जोड़ देंगे सभी। ओम जय 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 नमो नमो सिद्धाय नमो अय्याय नमो मंगलमय मंगलकरं जीवितराज विद्यां नमोताय जाते मंगल कर ग्रंथ करण आचार्य कल पंडित प्रवर श्री कोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सबसे प्रथम में पंच परमिष्टि भगवंतों को स्मरण किया है, क्योंकि हमारा प्रयोजन हमारी पर्याय में निराकुल सुख की प्राप्ति हो वे प्रयोजन है, इसलिए उनको आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। उनकी स्तुति भक्ति वगैरह किया जाता है। जो हमेशा अपन पंक्ति बोलते हैं, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, ऐसो हम चाहत। आपने आपकी पर्याय में जो अनंत सुख प्रकट किया है, मेरे न चाह कछु और ईस रत्नात्रय निधि कारज के कारण सुवा शिव करम। क्या होता है इसका? भगवान के दरबार में हम आते हैं तो बताए ना, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम। फिर आगे कल एक नया टॉपिक आएगा, शायद आज भी आ सकता है। एक होता है अतीन्द्रिय सुख और दूसरा होता है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख की फाइल अभी नहीं खोलते हैं, थोड़ी इशारा कर देता हूं कि भगवान के दरबार में हम आते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण गुणानुवाद करते हैं तो निराकुल सुख की तो प्राप्ति होती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होवे कि नहीं होवे, इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। लेकिन अभी जो ये भावना भाई ना कि मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत, ठीक है ना। तो इसके लिए लाइन बोले, मेरे न चाह कछु और मेरी दूसरी कोई चाह नहीं है। चाह है तो क्या है? रत्नात्रय निधि रत्नत्रय कहो या वीतराग विशेष ज्ञान कहो। रत्नत्रय निधि बीजे मुनीश, बीजे मुनीश, तो जिनेंद्र भगवान रत्नत्रय को देंगे, जिनेंद्र भगवान रत्नत्रय को देंगे। रत्नत्रय निधि बीजे मुनीश, तो कैसे देंगे? तो लिखा है ना रत्नत्रय निधि बीजे मुनीश, तो गलत लिखा है कि सही लिखा है? बोलने का बंद कर देना। हाँ, उसका भाव समझना, कहने का आशय इंटेंशन क्या है वो हमें समझना। कितनी बढ़िया लाइन आई देखो, मुझ कारज के कारण सुआप शिव करहूं हरहूं मम मोह मता। कितनी बढ़िया लाइन आ गई।
मुझ कारज के कारण सु आप, माने मेरी पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति होवे, उसमें आप कारण हो, लेकिन वो निमित्त कारण। लेकिन निमित्त कारण कब कहा जाएगा? मेरी पर्याय में ऐसा कार्य प्रकट होवे तब वो निमित्त कारण कहलाएगा। मुझे कारज के कारण सु आप, शिव कर हूं हर हूं मम मोह, मेरी पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति होवे और मोह का नाश होवे, उसमें निमित्त भूत कारण जिनेंद्र भगवान है। जो अपना 5-6 दिन से जो अपना विषय चलता है ना, उसको 5 मिनट में अपन एक अलग रूप से समझ लेते हैं, फिर आप पढ़ते हैं। समझना जरा ध्यान से कि निश्चय व्यवहार की पूरी संधि कर लेते हैं अभी अपन। अभी गुरुदेव जी के प्रवचन में जो बात आई ना, केवली अगर रही गयो कोरु, कि हम जिनेंद्र भगवान के समीप में बैठे हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके गुणानुवाद करते हैं, तो वो हो गया अज्ञान दशा वाला व्यवहार। अज्ञान दशा वाला व्यवहार, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है, समझना। अज्ञान दशा में होने वाला व्यवहार, जिसे एक प्रकार से व्यवहाराभास भी कहते हैं, बराबर है। सच्चा व्यवहार नहीं प्रकट हुआ, व्यवहार आभास है। अब भगवान के गुणों का स्मरण करके जो कल गाथा 80 की समझे थे, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके फिर हमने अंदर में आत्मा की अनुभूति कर ली, रत्नत्रय की प्राप्ति कर ली। तो रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, वो हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग। भूतार्थ का आश्रय लिया हो गया, निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। अब निश्चय सम्यक दर्शन हो गया तो उसमें निमित्त कारण जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्टि वगैरह है ना, तो उनके प्रति बहुमान का भाव सहज आए बिना रहता नहीं है। तो अब जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति वगैरह के जो भाव आते हैं ना, वो जो शुभ भाव है, जो विकल्प है, उनकी स्तुति वगैरह का जो राग है, शुभ राग, वो सच्चा व्यवहार है। सच्चा व्यवहार प्रकट हुआ, बात समझ में आई ना। पहले वाला जो व्यवहार था वो सच्चा व्यवहार नहीं था, लेकिन भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर ये जीव चला और अंदर में जाकर स्वानुभूति की, तो अंदर में जाकर के स्व संवेदन में प्रत्यक्ष आत्मा हुआ और अंदर में सुख की अनुभूति हुई। तो सुख की अनुभूति हुई तो जिनेंद्र भगवान प्रति बहुमान का भाव सहज आए बिना रहता। कल स्वाध्याय के बाद यहाँ एक चर्चा हुई भी थी, थोड़ी 2-5 मिनट, आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। 2-3 डॉक्टर को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, 15-20 दिन से परेशान है, 1 महीने से परेशान है। फिर किसी ने बताया एक दफे आप इस डॉक्टर को दिखा दो, ट्राई तो करो, और उस डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने चेक करके कहा आप एक काम करो, ये 3 दिन की मैं दवाई लेता हूं, जरूर पड़े तो लेना, 1 डोज में ही आपको फायदा हो जाएगा, बीमारी मिट जाएगी। हमने दवाई ली और साता का उदय था बाहर में और पेट का दर्द मिट गया। 1 महीने से हम परेशान थे और डॉक्टर के 1 टाइम का डोज लिया और 90% हमारा दर्द मिट गया। तो उपादान में तो शरीर के परमाणुओं का व्यवस्थित होना था, उसमें निमित्त कौन हो गए? डॉक्टर। तो डॉक्टर के प्रति कैसा भाव आएगा? थैंक यू का भाव आएगा ना, बात समझ में ना, थैंक यू का भाव आएगा ना, कि साहब मैं तो परेशान हो गया था, आपने बस 1 डोज दिया और मुझे फायदा हो गया। अब समझना, पहले वाली किसी
किसी मुमुक्षु ने आपको बताया था कि आप एक दफे उस डॉक्टर को दिखा दो, समझना पूरी बात, एक दफे उस डॉक्टर को दिखा दो। तो आपको श्रद्धा तो थी ना कि ये मुमुक्षु भाई हम रोज स्वाध्याय में साथ में बैठते हैं, तो गलत होने का तो प्रश्न नहीं है, विश्वास तो था, इसलिए तो दिखाने के लिए गए। कोई गैर व्यक्ति तो नहीं था, और उन्हें बताया कि मुझे फायदा हुआ था, अब दिखाओ, तो विश्वास था इसलिए तो गए डॉक्टर के पास, ठीक है ना, वो विश्वास। अब क्या हुआ कि हमने दवाई ली और हमारा पुण्य का उदय था, शाखा का, तो फायदा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब जो डॉक्टर पे विश्वास है और पहले वाला विश्वास में फर्क है कि नहीं, आप जवाब है कि नहीं? बात समझ में आती है ना? फायदा हो गया। तो अब जो हमें डॉक्टर के प्रति एक श्रद्धा है, विश्वास है, थोड़ा सा भी पेट में दुखता है, पड़ोसी को दुखता है, घर में किसी को दुखता है ना, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे, चलो मैं आता हूं, मैं आता हूं, पूरी हमारी हिस्ट्री सुनाएंगे, मुझे ऐसा होता था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, एक डोज लिया मुझे फायदा हो गया। समझ में आई ना बात पूरी? थोड़ी पहले वाला विश्वास और अपना कार्य हो गया, दृष्टांत चल रहा है, अपना कार्य हो गया, बाद में वो निमित्त पर विश्वास हुआ, अपने उपादान के योग से शरीर के परमाणु ठीक हो गए, और निमित्त रूप में वो डॉक्टर थे, लेकिन उनके प्रति एक अलग प्रकार से बहुमान का एक लौकिक दृष्टि से भाव अलग बनता है। क्लियर यहां तक? बस इसी प्रकार से पेट का दर्द नहीं, अब जो दर्द चल रहा है मिथ्यात्व राग द्वेष आदि विकारी भाव का दर्द। जीव दुखी है तो राग द्वेष से दुखी है, राग द्वेष से दुखी है। बस आज सुबह में भी वहां बात थोड़ी हुई भी, एक ही मिनट कह के चलते हैं आगे। बाहर में आपका एक्टिवा पार्क किया हुआ है, कहा था ना सुबह में, एक्टिवा पार्क किया हुआ है, अब 7 बजे से आए, यहाँ आए 11 बजे हम फ्री हुए और आपका एक्टिवा चला गया, देखा एक्टिवा गायब हो गया। तो पहले तो 4 घंटे तक तो ज्ञान नहीं था ना अतुल भाई, अब ज्ञान हुआ क्या, हमारा एक्टिवा तो चला गया। तो दुख का कारण हमने जाना तो दुखी हुए कि नहीं हुए? शरद भाई बात समझ आई से कहीं? 4 घंटे तक तो हम शांति से स्वाध्याय में बैठे थे, बराबर है ना। अब जैसे ही बाहर जाए, अरे हमारा एक्टिवा चला गया, तो चला गया, वो जब ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान हुआ तो दुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं समझ में आई बात है ना? 4 घंटे तक हमें ज्ञान नहीं था, बाद में देखा तो ज्ञान हुआ, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? दुख हुआ कि नहीं हुआ? चलो दुख हुआ। तो 4 घंटे तक तो ज्ञान नहीं था, ज्ञान हुआ, तो दुख का कारण क्या है? क्या दुख का कारण है? ज्ञान। समझ आई ना? तो अब लोग आपको ऐसा भी समझा सकते हैं कि देखो अब तक ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान दुख का कारण है। तो वास्तव में ज्ञान दुख का कारण नहीं है, लेकिन ये एक्टिवा मेरा, ये एक्टिवा मेरा, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का राग, वो राग दुख का कारण है, राग दुख का कारण है। अगर ज्ञान दुख का कारण हो गए, तो बाजू वाले अड़ोस पड़ोस वाले ने भी जाना है कि आपका एक्टिवा चला गया है, जानना तो उनका भी हुआ, लेकिन वो दुखी होते हैं नहीं होते हैं। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं, ऐसा होना ही बढ़िया था, एक एक्टिवा 2 एक्टिवा चला जाना ये था उनका। कुछ ऐसे भी होते हैं, ज्ञान हुआ ऐसे भी होते हैं, कुछ बदला लेने की भावना वाले कुछ ऐसे भी होते हैं। एक क्या हो गया, रोज जगह चला जा रहा है। तो जानना जो होता है वो कभी दुख का कारण होता, अगर जानना ज्ञान दुख का कारण हुए, तो भगवान के ज्ञान में लोका लोग झलकता है, तो पूरा जानने में आया तो सबसे दुखी कौन सिद्ध होंगे? जिन्हें भगवान सिद्ध होंगे ना। तो पहले हमें नक्की करना पड़ेगा दुख का कारण कौन है? राग। बहुत सारी गाथाएं समय सार में राग दुख का कारण है। अब समझना ये बात हमने क्यों टच की कि वास्तव में पेट में दर्द होता है वो दुख का कारण नहीं है, लेकिन पेट मेरा है। बात समझ में आई ना? पेट में दर्द होता है दुख का कारण नहीं है,
5-6 दिन पहले हमने उपसर्ग जयी मुनिराज की एक एक बातें पढ़ी थी ना, एक एक मुनिराज के उपसर्ग देखे थे, कैसे कैसे उपसर्ग आए मुनिराज पर। तो उनके पेट में थोड़ा दर्द होता है, उससे ज्यादा प्रतिकूलताएं थी कि नहीं? कितनी भयंकर प्रतिकूलताएं थी, लेकिन ऐसी प्रतिकूलताओं के मध्य में वो तो केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष में चले गए, है ना। तो शरीर को ऐसे जो बाण लगते हैं, शरीर में कीड़े वगैरह खा जाते हैं, शरीर जल रहा है, वो वास्तव में दुख का कारण है ही नहीं, लेकिन शरीर के प्रति क्या है? राग के कारण से दुखी है जी। और हमारे जिनेंद्र भगवान की व्याख्या क्या है? सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेश। तो सबसे पहले क्या बोले? वीतराग, उनका राग चला गया, इसलिए वो अनंत सुखी है, अनंत सुखी है। और जैसे लौकिक में डॉक्टर के जो एग्जाम्पल दिया ना, उन्होंने हमारा पुण्य का उदय था और पेट का दर्द चला गया उसके काल में। ऐसे हम भगवान के दरबार में आते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान के समीप में, राग द्वेष आदि विकारी भावों को नष्ट करने के लिए, मिथ्यात्व कषाय भाव को मिटाने के लिए, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व में, इसके लिए आते हैं। रियल जो दुख का कारण है वो रियल दुख का कारण, जैसे आप थोड़ा हुआ हो, अंदर में पस हो गई और ऊपर मलहम पट्टी लगा लगा करे ना, और अंदर में थोड़ा पस वगैरह तो लगा हुआ है और ऊपर क्रीम लगा दी और पट्टा बांध दिया, तो मिटेगा? पहले वो निकालना पड़ेगा ना, वो निकालना पड़ेगा। तो हम जिनेंद्र भगवान के समीप में इसलिए आते हैं, अनंत आदित्य प्रयोजन से कि अपना टॉपिक चल रहा है, तो आते हैं, उनकी शांत मुद्रा को देखते हैं, तो हमें हमारा स्वरूप का ख्याल आता है। और सुनना जरा ध्यान से, हमें पहले विश्वास तो था, जैसे किसी मुमुक्षु ने बताया ना, समझना पूरी थीम। ऐसे रोजाना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानी पुरुषों का, वितरागी दिगंबर कुंदकुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य के ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें विश्वास तो है, विश्वास तो है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा विश्वास तो है, विश्वास है मैं परमात्मा हूं। राग द्वेष आदि विकारी भाव मेरे में नहीं है, विश्वास तो है। अब देखना ये विश्वास, अब समझ गए ना पूरी लाइन, ये विश्वास, और जब अंदर में झांक करके पर्याय अंदर में गई, आत्मानुभूति हुई, जैसे बताया ना बिजली का करंट जा रहा है, टच हुआ है, झंझनाटी हुई, ऐसे पर्याय अंदर में गई, आत्मा के असंख्य प्रदेश में आनंद 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 की जो प्रवाह धारा शुरू हुई ना, जो अंदर में आनंद का फीलिंग हुआ, निराकुल आनंद का जो रसा स्वाद आया, और रसा स्वाद हुआ कि जो मैं परमात्मा हूं, ऐसा अब जो विश्वास हुआ, प्रतीति हुई, तो ये जो निश्चय जो अंदर में सम्यक दर्शन हुआ, और उसमें बताने वाले जिनेंद्र भगवान दिव्य ध्वनि वगैरह निमित्त कारण है, अब मेरा काम हो गया। और ये जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि निमित्त कारण है, उनके प्रति का जो विश्वास है, पहले वाला विश्वास, और अब मेरा काम हो गया, और उसमें भगवान की देशना, ज्ञानी पुरुष की वाणी, पंच परमेष्टि, उन्होंने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। पहले दिन बता दे रही थी, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, ये सब क्या है? प्रिस्क्रिप्शन तो है, राग द्वेष आदि विकारी भाव मिटाने के प्रिस्क्रिप्शन है ये सब। और तो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? ला करके मेडिसिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना, तो लेते हैं तो दर्द मिटता है। इसमें प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता तो है, लेकिन दवाई इस प्रकार से भगवान जैसे कहते इस प्रकार से फॉलो नहीं करता है। थोड़ा आगे आ जाएंगे। तो अभी अपनी ये जो चर्चा चल रही है, पहले वाला अज्ञान दशा वाला व्यवहार पूरी समझ में आएगी ना, अज्ञान दशा वाला भगवान की भक्ति का व्यवहार, और हमारा अंदर में रत्नत्रय की हमें प्राप्ति हो गई, और अभी हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, और ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति वगैरह का भाव आता है, वो व्यवहार, पहले वाला व्यवहार, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में भगवान के प्रति भक्ति का शुभ विकल्प वाला व्यवहार में कितना अंतर हो गया।
जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसे बोलते हैं सच्चा व्यवहार। लेकिन है व्यवहार, निश्चय नहीं होगा, बराबर समझना। है व्यवहार क्योंकि शुभ राग है, दंड का कारण है, लेकिन सच्चा व्यवहार ये है। हाँ? और ये जो सच्चा व्यवहार है, ये शुभ राग है, सम्यक दृष्टि वहां रुकते नहीं है, क्योंकि अंदर में आत्मा में से वीतरागता का स्वाद आया है। और वीतरागता के स्वाद के सामने ये पंच परमेष्टि के प्रति जो राग है, वो राग भी उनको जहर के रूप में वेदन में आता है। बात समझ में आती है ना? श्रद्धा में ये जानते हैं, ज्ञान में ये जानते हैं, और चारित्र में जहर जानते हैं, दुखदायक जानते हैं। शुभ राग की बात कर रहे हैं, अशुभ राग की बात तो बहुत दूर है। क्यों? जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुनावे। तो एक विकल्प आया तो कह देता हूं दूसरा एक दृष्टांत। जब मेरी ऑफिस में जॉब थी ना, तो क्या हुआ था कि जो हमारा वॉशरूम वगैरह जो रहता था, तो उसमें टॉयलेट भी रहता था वॉशरूम में। तो हमारे यहाँ जो एक प्यून था, तो प्यून ने बताया स्टाफ वाले को कि जो वॉशरूम में जो अपन जाते हैं ना, तो जो अंदर में होल होता है, पानी वहां चला जाता है, बराबर है ना? तो उसने बताया कि वहां जो होल होता है, उसमें से एक सर्प बाहर आता है, सर्प बाहर आता है, उसने हमें बताया। अब सर्प अंदर से बार बार बाहर आता है, तो उसने कहा उस पर विश्वास तो हुआ, विश्वास हुआ, बराबर है ना? अभी हमारे पेट में गड़बड़ वगैरह हो गए तो भी वहां उस रूम का हम यूज करने का पसंद है, लेकिन कदाचित दिखा तो, कदाचित आ जाएगा तो, बात समझ में आती है ना? अभी देखा नहीं है, बराबर है? जब जब स्टाफ वाले जहां जाए तो देखे दिखता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, लेकिन नहीं दिखता था, फिर भी विश्वास तो था, बराबर है ना? कोई जाना पसंद नहीं करता था। अब हुआ क्या कि एक दिन एकदम खोला, एकदम अंदर से हुई में सर्प ऐसा दिखा। अब जो सर्प दिखा, अब चलो, अब किसी को कहने की जरूरत, अब फिर देखने की जरूरत है वहां। अब विश्वास हो गया, पहले वाला विश्वास, उसने कहा था, समझना पूरी बात, उसने कहा था वो वाला, और अब मैंने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं बोलो? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, फिर से बोलो। हमारे आंखों से, नजरों में देखा है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो मेरी श्रद्धा में एकदम अंदर में हो गया, नहीं नहीं भाई, अब अभी हम नहीं जाए, आपको हम नहीं जाए, हमें खोल करके देखेंगे भी नहीं, हमने देख लिया ना, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ठीक है ना? पहले वाली श्रद्धा और बाद में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में देखा और श्रद्धा, दोनों में क्या पड़ गया? काफी अंतर हो गया। इसी प्रकार से अंदर में जानने देखने वाला चैतन्य प्रभु मेरा भगवान अंदर में विद्यमान है ना, इसे पंच परमेष्टि भगवान गुरुदेव श्री बार बार ये कहते, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, और तीन लोग के नाथ हम सबको भगवान देखते हैं। भगवान देख करके कहते हैं कि तुम भगवान हो, अभी वर्तमान में भगवान हो, अपने देखो भगवान हो, अभी वर्तमान में भगवान। तुम रागी द्वेषी नहीं हो, ना तुम पुरुष हो, ना तुम स्त्री हो, ना तुम बालक युवान वृद्ध हो, ना तुम क्रोधी मानी लोभी हो, ना तुम गुणस्थान वाले हो, ना तुम मार्गणास्थान वाले हो, ना तुम जीव स्थान वाले हो। ये सब तेरे में नहीं है, तू तो परिणाम मात्र से भिन्न अंदर में जानने देखने वाला गायक है, तू भगवान है। ऐसे जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, हमें विश्वास तो है, जैसे वो जो प्यून ने बोला ना, विश्वास है, ऐसे हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं, उस पर हमें विश्वास तो है। अब विश्वास है, समझना। और मैंने वो सर्प को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष देखा। अब समझना, अंदर में जब पक्षातिक्रांत होने पर आत्मा की अनुभूति होती है ना, उसे बोलते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। बोलो तो, फिर से बोलो। हाँ, स्व संवेदन में प्रत्यक्ष, अंदर में निराकुल आनंद का स्वाद आया, फीलिंग हुआ, अंदर में संचेतन हुआ, वेदन हुआ, स्व संवेदन प्रत्यक्ष बोलते हैं। सुगानी साहब का दृष्टांत देते हैं ना, सोनगढ़ के समिति ने रूम में बैठ गए,
और रात भर अंदर में देखने का पुरुषार्थ किया और सुबह होते होते ये स्व संवेदन में अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो गया। स्व संवेदन में प्रत्यक्ष हो गया। जैसे होता सांग आंख से देखा, ये बाहर वाली आंख से देखा, आंख से माने ज्ञान से समझना, और अंदर में मैंने मेरे भगवान आत्मा को देखा ना, ये आंख नहीं, ये भावेंद्रिय द्वारा नहीं, भाव श्रुत ज्ञान द्वारा। अरे क्लियर? ये जो सर्प को देखा था ना, सर्प को, ये तो भावेंद्रिय निमित्त थी, इंद्रिया निमित्त थी, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष थे। लेकिन अंदर में मैंने भगवान आत्मा को देखा ना, वो इंद्रिय का अवलंबन छूट गया और भाव श्रुत ज्ञान में स्व संवेदन में प्रत्यक्ष हुआ। और वो जो प्रतीति होती है, ये विश्वास होता है। एक 154 नंबर के कलश में समय सार में लिखा, वज्रे अपनी पदत्यामी भय चला त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। 154 श्लोक में लिखा, सम्यक् दृष्ट एव सा समिवं कर्तुं क्षमन्ते परम् यद्वज्रे अपि पतत्यमी भय चला त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। आगे भी दो लाइनें, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सम्यक दृष्टि को ऐसी प्रबल श्रद्धा होती है, ऊपर से अग्नि की वर्षा होवे, पत्थरों की वर्षा होवे, शरीर जल जाए, लेकिन मेरा तो ज्ञान शरीर है, अवध्य बोध वपुषम बोधा च्यवन्ते नहीं। मेरा जो चैतन्य प्राण है उसका कोई विनाश कर सकता नहीं है। इस स्व संवेदन प्रत्यक्ष में मैं अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं। देह मरे लेकिन मैं नहीं मरता, अजर अमर में, ये अंदर में प्रतीति विश्वास आ जाता है। और ऐसा मेरा कार्य हुआ। अब देखना, निश्चय के साथ में व्यवहार। सुगन जी साहब को गुरुदेव श्री प्रति भक्ति मालूम है कैसी थी? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति उनकी जो भक्ति थी ना, उसमें एक बोल आया है कि आपको गुरुदेव श्री उन्होंने बताया कि मैं मेरे हृदय को चीर करके कैसे बताऊं कि गुरुदेव श्री के प्रति मेरी भक्ति कैसी है। बात समझ गए ना? निश्चय के साथ व्यवहार। गुरुदेव समझना, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई गुरुदेव श्री के आश्रय से कि अपने भगवान आत्मा के आश्रय से? भगवान आत्मा। गुरुदेव श्री के तो प्रमाण के बाहर वाले हो गए। बात क्लियर हो जाती है ना भाई? आपका प्रश्न था ना। लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई अपने शुद्धात्मा के आश्रय से, वो निश्चय, और वो शुद्धात्मा को बताने वाले कौन? गुरुदेव जी। तो उनके प्रति जो भक्ति का शुभ भाव आता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहार। वो सच्चा व्यवहार, वो सच्चा। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार एक साथ में प्रकट होते हैं। एक समय में निश्चय व्यवहार दोनों साथ में प्रकट होते हैं। पहले वाला व्यवहार था वो सच्चा व्यवहार, वो विश्वास, और बाद वाले विश्वास में फर्क पड़ गया ना, फर्क पड़ गया। ये सच्चा व्यवहार है, लेकिन है व्यवहार, निश्चय नहीं है, ये भी समझना। है व्यवहार, वहां रुकने जैसा नहीं है। जैसे मैं हमें समझाता हूं कि भाई अहमदाबाद से बंबई जाना है, तो अहमदाबाद से बंबई जाना है, तो अहमदाबाद से हम ट्रेन में बैठा है, हमें बंबई जाना है, तो बीच में बड़ौदा भी आएगा, बड़ौदा आएगा, सूरत आएगा, वलसाड़ आएगा, लेकिन जो बता ना जाना हुआ प्रयोजनवान है, बीच में बड़ौदा आएगा, हमें उतरना नहीं है, सूरत आएगा लेकिन हमें उतरना नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन होने के बाद में चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान, फिर मुनि दशा में महाव्रत भी आएंगे। पांचवें गुणस्थान में अणुव्रत का शुभ भाव आएगा, मुनि दशा में महाव्रत का शुभ भाव आएगा, अबुद्धि पूर्वक का राग आएगा। लेकिन वो सब बीच वाले स्टेशन है, वहां उतरने जैसा नहीं है। वो शुभ राग उपादेय नहीं है, 100% हे है, वो बंध का कारण है। तो ज्ञानी बराबर जान, मेरा डेस्टिनेशन तो पर्याय में पूर्ण दशा की प्राप्ति, हमें तो पूर्ण दशा ही वो है, हमारा टारगेट बंबई जाना है। ऐसे हमारी पर्याय में सिद्ध दशा की प्राप्ति करना है। बीच में वो स्टेशन आते हैं, साधक दशा में गुणस्थान अनुसार चौथा, पांचवा, छठवा आते हैं। 12वीं गाथा जान लो प्रयोजनवान से। अज्ञानी की स्थिति है, ये थोड़ा शुभ राग होता है, थोड़ी मंद दशाएं होती है, संतुष्ट हो जाता है। और 4-5 लोग प्रशंसा करते हैं, बस 4-5 लोग प्रशंसा करते हैं तो उसमें बराबर हवा भर जाती है और मनुष्य प्रविष्ट करके चला जाता है।
वेस्ट करके चला जाता है। बात समझ में आती है ना? हाँ, ठगा जाता है कि दूसरे लोग ठग जाते हैं हमें, हम खुद ही हम पक्के नहीं है ना, हम कच्चे हैं ना, तब तक निर्णय सच्चा नहीं है। और 4-5 लोग हमारी प्रशंसा करते हुए आपको अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, हाँ बढ़िया करता भगवान आत्मा है, उसको तो देखा नहीं, फिर क्या बढ़िया। हाँ श्रद्धा, हाँ बताया ना भाई, तो श्रद्धा को लूट रहे हैं। हाँ, ये है सब बातें भाई। एकदम सहज आ जाए तो बातें ये अपना टॉपिक के साथ में रिलेटेड है, और एक पूरा क्लियर हो जाए, पिक्चर पूरा क्लियर हो जाए। अरहत ताबिक से प्रयोजन की सिद्धि, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई तब अरहत ताबिक निमित्त कहलाएंगे। रोटी बनी तो भाई निमित्त कहलाएंगे, जब तक रोटी नहीं बनी है तो भाई निमित्त कैसे कहलाएंगी? रोटी नहीं बनी तो भाई निमित्त कहेंगे आप? नहीं कहेंगे ना। तो बनी ना, तो बनी तो रोटी ने, भाई ने क्या किया? कुछ नहीं किया है, बाहर में हाजिरी थी। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब तक नहीं हुई है तब तक निमित्त नहीं कहलाते हैं, और हुई तो अपने पुरुषार्थ से हुई, बाहर में उनकी उपस्थिति है तो उनके पर कहा निमित्त का बोलो, निमित्त लोग ज्ञान करावा व्यवहार की एम कहवा, क्या कहा था बोलो? निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि अनंत ताबिक से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई। बस इतनी बात। कब कहा जाएगा हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गए, तब हम कह सकेंगे कि हमारे प्रयोजन की सिद्धि, तब हम कह सकते हैं कि उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। तो फिर अभी प्रवचन में आया था ना, केवली आगर रही गयो, भगवान के समोषण में अनंत बार गया, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई तो खाली हाथ वापिस आ गया। हाँ ऐसा है। हाँ ये है भाई। देखो गुरुदेव सिंह में आया, निमित्तों की सच्ची मिठास भी ज्ञानियों को होती है। क्या कहा? हाँ, निमित्त से कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें फायदा हुआ है ना। हाँ, हमें हमारा भाव क्या ना, भाव समाप्त होने की ओर आ गए ना, हम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, हम रघुनंदन बन गए ना। तो निमित्तों की सच्ची मिठास, जैसे बता ना पेट में दर्द होता था मिट गया, तो डॉक्टर के प्रति बहुमान का भाव, मिठास, निमित्त की मिठास, करता नहीं है लेकिन उनके प्रति बहुमान का भाव, मिठास माने ऐसे। वास्तव में देव शास्त्र गुरु प्रत्यय बहुमान का सच्चा भाव तो ज्ञानी पुरुष को होता है। क्यों? क्योंकि उनको उनके निमित्त से यहाँ उनके उपादान से फायदा हुआ है, इसलिए निमित्त की सच्ची पहचान भी ज्ञानी पुरुष को होती है। अज्ञानी को जो निमित्त का बहुमान आता है, ऊपर ऊपर वाला है, सच्चा नहीं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। देखो थोड़ा एक दृष्टि प्रकाश खुलेगा, सुबह खुला था ना वो दृष्टि प्रकाश खुलेगा, एक बोल निकाल दो, चलो थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। दृष्टि प्रकाश की बोल बहुत बढ़िया है, सुपर है। एक बोल बता देता हूँ आपको, दृष्टि प्रकाश खोलो, खुला था ना सुबह में, डाउनलोड करना पड़ेगा। लास्ट में आ जाओ, लास्ट से 2-3 पेज आगे मैं बता देता हूँ कौन सा है। अब 641 नंबर का बोल है, 641 पीछे लास्ट में हुआ ना, 641 आ जाए तो मुझे बता देना। 641 हमें थोड़ा इशारा बता रहे हैं कि आप सब ये पढ़ना, पढ़ते हो तो अच्छी बात है, आपके घर में होगी ये सब बातें,
डायरेक्ट ये सोगानी जी साहब के बोल माने डायरेक्ट मेन में इंजेक्शन, डायरेक्ट मेन में इंजेक्शन, सीधा भगवान आत्मा को स्पर्श कराने वाले, मुर्दा भी एकदम जिंदा जिंदा हो जाए ऐसे बोल है, अरे ना। हाँ देखो 641 है, वहां लिखा है गुरुदेव श्री के लिए, है ना, गुरुदेव श्री के लिए मेरे हृदय में क्या महिमा है, सो चीर कर कैसे बतलाऊं, है ना, कैसे बतलाऊं। बस फिर क्या लिखा है, यह तो मेरा ध्यान ही जानता है, मैं वाणी में उनका प्रति बहुमान का मेरे शब्द नहीं है मेरे पास, इस प्रकार से उन्होंने ये निमित्त हुआ अपने उपादान से, लेकिन हमारे ऊपर, लेकिन गुरुदेव श्री के निश्चय के साथ वाला क्या बता रहे हैं हम, निश्चय के साथ वाला अनर्थकालिक से जो प्रयोजन की सिद्धि बताई ना, ऐसे ज्ञानी पुरुष की देशना से जो काम हो गया ना, ये बता रहे हैं, साथ में बोलेंगे, बोलो गुरुदेव ये मेरे हृदय में क्या महिमा है, सो चीर कर कैसे बतलाऊं, बस ये तो मेरा ज्ञान ही जानता है। ऊपर का बोल भी पढ़ लो, एक लाइन का है तो आ गया है, तो देखो क्या लिखा है, यह भव तो मुसाफिरी है, फिर क्या लिखा है, अब तो आखिरी मुसाफिरी है, वाह, तो आखिरी मुसाफरी है, बस हम यहाँ से वैमानिक स्वर्ग में गए हैं, फिर वहां से आके निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार करके बंदितु सर्व सिद्धे कृत्य निकल परमात्मा हो जाए, आखिरी मुसाफरिया देखो, वाह कैसे वर्ड तो देखो, हाँ हाँ। ये बम्बई में जब पधारे थे ना सोगानी साहब, तो जहां ठहरे थे ना, तो वहां जो किचन में था, जो रसोई बनाने वाला जो भाई था ना, तो उनकी जो मुद्रा वगैरह था ना, तो ऐसा बोले थे वो भाई कि आप उसको तो ज्यादा मन कि आप ये मतलब इस प्रकार का था कि चैतन्य प्रतिमा कहाँ से लेकर के आए हैं, बात समझ में, आप ये प्रतिमा जी ऐसा बिल्कुल उनका ऐसा देखना, उनके जो फोटो वगैरह है ना, तो उनका किसी आपको समागम हो तो पूछना भी सही। हाँ आज मैंने प्रतिमा को भोजन कराया, मतलब इस प्रकार से बिल्कुल एकदम कहां से लाए ये प्रतिमा, आप कहां से लेकर के आए, ऐसे अंदर में एकदम है ना। इसके लिए सोगानी जी साहब के आगे लगता है पुरुषार्थ मूर्ति, क्या लगता है, पुरुषार्थ मूर्ति एकदम। मुझे बहन श्री के आगे लगता है उपशम मूर्ति, क्या लगता है, हाँ उपशम है ना, क्या है, प्रसन्न मूर्ति, प्रसन्न माने उपशम, प्रसन्न कहो उपशम कहो, प्रसन्न मूर्ति, शांत प्रसन्न मूर्ति पुरुषा, और गुरुदेव श्री के आगे लगता है अध्यात्म मूर्ति, सभी में से अध्यात्म निकालना, सभी में, हाँ लिखा है ना, बस है ना, सभी में से अध्यात्म निकालना, बराबर है ना, अध्यात्म मूर्ति, पुरुषार्थ मूर्ति, प्रसन्न मूर्ति, इस प्रकार से है भैया, देखो और आया तो एक देखो, एक और मैं बता दूं, हाँ 635 नंबर बोल निकालो, मजा आ जाएगा आपको। अगर देखो प्रश्न क्या है, सम्यक दर्शन के पहले आपकी कैसी दशा थी, तो क्या लिखा है, निर्विकल्पता के पहले विकल्प का इतना दुख मालूम हुआ था, ऐसी दशा हुई थी कि या तो देह छूट जाएगी या तो विकल्प फट जाएगा, तीसरी बात होने वाली नहीं थी। निर्विकल्प दशा की पूर्व भूमिका में स्वरूप संबंधित सूक्ष्म विकल्प में भी इतना तीव्र दुख महसूस हुए बिना विकल्प सहज छूटकर निर्विकल्प दशा उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने अंगत में लिखा कि पहले कैसी दशा, या तो विकल्प छूट जाएगा या तो देह छूट जाएगा, विकल्प का इतना दुख, राग का इतना दुख, समझ है ना, तो समझो में आपको ऐसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको कैसे विकल्प का दुख समझो जरा।
आप घर से स्वाध्याय में आने के लिए तैयार हुए हैं, समझना, एकदम रेडी हुए हैं निकलने के लिए, और उसी समय आपके नए समधी सरप्राइज, हमें सरप्राइज देना है, और आपके भाव बने आज के स्वाध्याय में तो बहुत बढ़िया बात आने वाली है। और उन्होंने बेल बजाया और आपने गेट खोला, और उनको रुचि नहीं है, बराबर, वो तो ऐसे मिलने के लिए आए हैं, ये बहुत टाइम से नहीं गए हैं, तो समधी से मिलने के लिए गए, थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे, चाय पानी नाश्ता करके वापस आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे बोलो आप? थोड़ी समझ में आती है ना बात? हम मना तो नहीं कर सकते है ना, और नए समधी है, पुराने हो तो बात अलग है, नए समधी है ना, लेकिन अंदर में कैसा होगा? लेकिन अंदर में कैसा होगा? चिंतन कुछ, फिर संभाल कर कुछ बताएगा ना, अंदर आइए ऐसा बोले, लेकिन अंदर होगा ये कौन से टाइम पे आ गए, अंदर कौन से टाइम पे आ गए, कम से कम एटलीस्ट फोन तो करना है, ये मोबाइल क्यों रखते हैं, फोन तो करना है। और वो बोलते हैं कि हमारे आज सरप्राइज देने की इच्छा थी, आज समझी को सरप्राइज दे, उनका सरप्राइज हमें कितना भारी पड़ जाए, और ये पूरा 10 मिनट 15 मिनट, फिर वो हमें अभी जाने का नाम नहीं मिलेगा, जाने का नाम मिले, चलो 20 मिनट सुनने को मिल जाए, 20 मिनट सुनने को मिल जाए, और पूरा पूरा पौना घंटा तक बैठे, 1 घंटा तक बैठे, तो अंदर में कैसा होता है समझ में आती है ना। मुझे ये समझाना है कि ऐसे जो हमें जिनवाणी सुनने का रस परिपाक हुआ है ना, तो समधी हमारे आए विषय भोग की चर्चा करने के लिए, वहां टहलने के लिए गए थे, वहां टहलने के लिए गए थे, तो हमें अंदर में रंच मात्र सुहाता नहीं, दर्द होता है, दर्द होता है। बस हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितना दर्द होता है, सुहाता नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का विकल्प होवे, निर्विकल्प भगवान आत्मा की अनुभूति में वो विकल्प है, वो विकल्प हमें भार रूप लगे, बोझा रूप लगे, ये विकल्प का दुख बता रहे हैं, विकल्प का दुख, विकल्प का दुख, ऐसे समझना थोड़ा आइडिया आ जाएगा ना। अंदर में विकल्प नहीं पुसाए, जो अंदर में अपने निर्विकल्प भगवान आत्मा के पास है, उपयोग सहज में चला जाएगा, या अस्थि से कहे तो अपने स्वभाव की महिमा आएगी, तो पर्याय अपने आप विकल्प को तोड़ करके अंदर में चली जाएगी। और नीचे वाला बोल देखो, आ गया निश्चय व्यवहार वाला ही। हमारे यहाँ कोरोना में 645 बोल बहुत एकदम रफ लेकर के इसके स्वाध्याय, बहुत बढ़िया स्वाध्याय हुआ, बहुत एकदम, मैंने बताया डायरेक्ट वेन में इंजेक्शन, सीधा अंदर में असर करे, सीधे भगवान आत्मा को स्पर्श करने वाले बोल हैं। सुनना क्या लिखा है बोलो, निश्चय ग्रंथ लो, ये व्यवहार ग्रंथ है, और अंदर में भगवान आत्मा निश्चय ग्रंथ है। फिर निश्चय गुरु, ये कुंद आचार्य देव व्यवहार गुरु है, तो भगवान आत्मा निश्चय गुरु है। फिर और निश्चय देव ही ऊपर भगवान महावीर स्वामी विराज रहे, वो व्यवहार देव है, मेरा भगवान आत्मा निश्चय देव है। देखो निश्चय देव ही आत्मा है, निश्चय देव, निश्चय ग्रंथ, निश्चय गुरु, अंदर में मेरा भगवान अंदर में है, वो है। अब देखना मूल बात क्या लिखा है, मूल बात इधर अंदर से है, वाह, मूल बात इधर अंदर से है। देखना बाद में बाहर के निमित्तों पर उपचार किया जाता है, हो गया ना क्लियर। बात, मूल बात जो है ये अंदर में है, और अंदर में हमने हमारा काम हो गया, तो ये व्यवहार, ये व्यवहार, ये व्यवहार, समझ गए ना। और ये कौन कह रहे हैं, ये जिनवाणी मां कह रही है, कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, 100 इंद्रियों की हाजिरी में जिनेन्द्र भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारा निश्चय ग्रंथ भगवान आत्मा है, तुम्हारा निश्चय गुरु भगवान आत्मा है, और तुम्हारा निश्चय देव भगवान आत्मा है। तुम हमारे भक्त सच्चे अर्थ में तभी कहलाएंगे कि तुमने हमारी बात को स्वीकार किया ना, तो तुम हमारे भक्त हो। अगर अंदर में तुम जाकर के अपने देह, अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करते हो, तो तुम हमारा कहा मानते नहीं हो, इसलिए तुम हमारे सच्चे भक्त नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। ये किसी के घर की बात नहीं है,
ये जिनेंद्र भगवान के घर की बात है और तेरे घर की बात कह रहे हैं। इस प्रकार से है। अचानक ये सब बोल आ गया। देखो और भी नीचे पढ़ लो आया है तो सुनो। क्योंकि आप खोलेंगे कि नहीं घर पे मुझे मालूम नहीं है। घर में जाके संकलिष्ट परिणाम हो जाएंगे। अभी विशुद्ध और प्रबल विशुद्ध बने हैं ना, तो स्ट्राइक द आयरन बाई इट इज। और लोहा गर्म है तो अभी थोड़ा ठीक दबो ना। सुनो जरा, फिर क्या लिखा है बोलो। मैं तो अभी ही, मैं तो अभी ही, कथनचित नहीं, अभी ही सिद्ध हूं। 14वां गुणस्थान होगा और बाद में सिद्धालय में जाना होगा, क्षेत्रांतर वगैरह होगा, लेकिन ये सब कार्य पर्याय में होगा। वाह, देखो तो सही, वो सब कहाँ होगा? 14वां गुणस्थान कहाँ आएगा? अभी समझो पहला गुणस्थान है, फिर 14वां तो पर्याय में आएगा। हाँ? और पर्यायातिक चक्षु को सर्वथा बंद करना है। सुबह वाली बात है ना, सम्यक दर्शन के विषय में प्रमाण का द्रव्य त्रिकाली द्रव्य की बात चल रही है। त्रिकाली द्रव्य में गुणस्थान कहाँ है? वो तो पर्याय है। बात समझ में आती है ना? प्रमाण में अटकना नहीं है, ये प्रमाण में अटकना नहीं। त्रिकाली द्रव्य की बात चल रही है। देखो 14वां गुणस्थान होगा और बाद में सिद्धालय में जाना होगा, फिर क्षेत्रांतर यहाँ से ऊपर ऊपर जाके लोक में अग्रभाग में जा, लेकिन ये सब कार्य तो पर्याय में होगा। वाह, कितनी पर्याय की गौणता। ये है पर्याय के चक्षु को बंद करना। ये सब कार्य पर्याय में होगा। पर्याय का कार्य पर्याय में होता है। फिर क्या लिखा बोलो, जिसे बोलो, जिसे बोलो। मेरे में नहीं, मैं तो अकर्ता हूँ, ध्रुव हूँ, निष्क्रिय ध्रुव कारण परमात्मा हूँ। नवी उपजय नवी मरई बंधु न मुक्खु करे, परमात्मा प्रकाश की गाथा है ना। ना मैं उपजता हूँ ना मैं मरता हूँ, पर्याय में उत्पाद में होता है। मैं तो अपरिणामी पंचम भाव पारिणामिक भाव ध्रुव भाव निष्क्रिय तत्व हूँ। मैं तो क्रिया पर्याय में होती है। देखो मेरे में नहीं। वाह, फिर बोलो, मैं तो अभी ही सिद्धालय में बैठा हूं। वाह वाह, शाम के समय में सुनो, ऐसे शाम के रात्रि के समय में पूरे दिन के भले बाहर से थके हुए हो, लेकिन मुमुक्षुओं की सभा में हम एक बात अंदर में एकदम उल्लसित वीर्य से कह सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव श्री का ये प्रभावना का काल है। हमें रंच मात्र ऐसा नहीं होता है कि नहीं हम ये ऊंची बात अभी शाम को कहेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझे। अरे तो तू अंडर एस्टिमेट करे, मुमुक्षुओं की सभा है, ये मुमुक्षुओं की सभा है, ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर। ये पूरी बात को अंदर में पकड़ करके सोगानी साहब के भांति रात में बैठ करके सम्यक दर्शन लेकर के खड़े होने वाली ये पात्र श्रोता है। ये सब ये साधारण जीव मत समझो तुम। अंदर में उनको ऊंची बात ही देने का भाव रखो। ऊंची बात दो, ऊंची बात दो, सब ग्राह्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तिरंज गति के जीव भी अंदर में आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं ना। देखो पर्याय का कार्य पर्याय में होता है। ऐसे है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बात आई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो वक्ता मालूम है ना, जो वक्ता श्रोता को सम्यक दर्शन पूर्वक की बात है, सम्यक दर्शन हो गया है और सम्यक दृष्टि जीव को जो वक्ता श्रावक का उपदेश देता है और मुनि धर्म का उपदेश नहीं देता है, वो वक्ता दंड के पात्र है। वो वक्ता दंड के पात्र है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है सामने वाला, सम्यक दृष्टि है, और तुमने थोड़ा निम्न प्रकार का उपदेश दिया, श्रावक बने का उपदेश दिया। अगर उसको तुमने मुनि बने का उपदेश दिया होता ना, मुनि बना प्रकट कर लेता पुरुषार्थ दीपम अमरचंद्राचार्य, वो वक्ता दंड के पात्र है। क्योंकि तूने उनको अंडर एस्टिमेट क्यों किया? इसी प्रकार से ये सभी जो श्रोता बैठे हैं ना, प्रेम से प्योर शुद्धात्मा निश्चय की बात सुनाओ। अगर आप थोड़ी ढीली पूछी बात सुनो, थोड़ा व्यवहार से भी होता है, कथनचित व्यवहार से होता है, थोड़ा पहले ये करो थोड़ा पहले। अरे 17 गाथा में लिखा, मोक्षार्थी पुरुष को सबसे प्रथम किसको जानना? आत्मा को जानना, लिखा है कुंदाचार्य देव ने। क्यों ढीली पूछी बात करते हो? देखो प्राणियों को भेद व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से है,
अनंत बार किया है वो व्यवहार का तो, लेकिन रिजल्ट है संसार में परिभ्रमण कर रहा है। शुद्ध नय का पक्ष कभी नहीं आया है और शुद्ध नय का फल मोक्ष है। देखो, पर्याय का कार्य पर्याय में होता है, वाह, मेरे में नहीं। मैं तो अभी ही सिद्धालय में बैठा हूँ, वाह, कैसी कुमारी आ जाए ना, पावर आ जाए। मैं अभी सिद्धालय में बैठा हूँ ना, ये प्रतिक्रमण हो गया ना, धंधा छोड़ना है, ऑफिस छोड़ना है, कैसे छोड़ू नहीं छूटता है। अरे ये इधर की महिमा आ गया ना, छूटा ही है। अंदर की महिमा आ गई ना तो छूट गया, महिमा आ जाए ना ऐसा। अरे मैं ऐसा पावरफुल तत्व हूँ, मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, कभी कहीं आया भी नहीं, गया भी नहीं, बराबर है ना। देखो, एक समय की पर्याय में आया गया बात आती नहीं है ना। इस प्रकार से है। अपना समय भी हुआ है, बाकी चर्चा कल अपन जो टॉपिक लेंगे ना, उसमें जो बताए ना शुरुआत में बात, अरहंतादिक से प्रयोजन की निराकुल सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन बाहर में लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा बंगला, भगवान के दरबार में आए भक्ति पूजा करेंगे तो वो सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धंधा बराबर चले, बराबर है ना, पेट में दर्द नहीं होए, सब अनुकूलता मिलेंगी, वो होगा कि नहीं होगा? हमारा ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा।